किसकी है? कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आप सभी को पता है कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और ये स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कोलबर्ग जो थे वो पियाजे की एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। पहले पियाजे ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 2 पार्ट बताए थे, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के। पहले छोटे बच्चे और जो बड़े हो जाते वो 2 में डिवाइड था। बट कोलबर्ग उनके जो पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थे उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे, इसलिए उन्होंने इसी मोरल डेवलपमेंट पे ही उन्होंने बहुत काम किया, उनकी थ्योरी से थोड़ा हेल्प लिया और उसमें थोड़ा और डीप रिसर्च करके उन्होंने अपनी थ्योरी लॉन्च की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ऐसी जनरल नॉलेज, क्योंकि फिर पियाजे ने स्टार्टिंग में तो पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे ही काम कर रहे थे, बट फिर उनको इंटरेस्ट आ गया जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनके स्टेजेस होते हैं क्या, कैसे डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उन पे, तो उन्होंने अपने दूसरे थ्योरी पे काम करने शुरू कर दिया जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड थे हमारे कोलबर्ग पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से, ठीक है। तो चलिए इसमें हमारे कोलबर्ग ने कितनी थ्योरी दी है? इन्होंने हमारे 3 स्टेज दिए हैं, थ्योरी देखी है 3 स्टेज दिए हैं, लेवल दिए हैं, आप लेवल कह सकते हैं, ठीक है। 3 आपके लेवल दिए हैं इन्होंने, ठीक है, कि बच्चे कैसे उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल पहला लेवल है, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, तीसरा लेवल और लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए इसके अंदर दो स्टेज है, यानी हर लेवल में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, तो स्टेजेस 6 हैं, ठीक है। पहले लेवल की 2 स्टेज, दूसरे लेवल की फिर से 2 स्टेज और तीसरे लेवल की फिर से 2 स्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। तो चलो मैं आपको बस समझा देती हूँ कैसे कैसे, और बाकी लास्ट में मैं आपको एक ग्राफ भी दूंगी, वो भी आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेज है हमारा कि इसमें क्या होता है, बच्चे पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ग्राफ ही दिखा देती हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये ग्राफ है, तो ये पहला क्या होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे पनिशमेंट से बचने के लिए जो चीजें करते हैं कि मम्मी ने बोलता है ये नहीं करना नहीं तो मार पड़ेगी, पापा ने बोलते ये नहीं करना नहीं तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है। तो इस स्टेज में हमारा रिवॉर्ड और पनिशमेंट के स्टेज में क्या होता है कि बच्चे वो चीज करते हैं जो जिससे उनका फायदा हो, उनको तकलीफ ना हो, ठीक है। तो पहला स्टेज ही हो गया। दूसरा स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट का, यानी इसके अंदर ये कह सकते हैं आप टिट फॉर टैट, यानी अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं ये करूंगा। अगर जैसा मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे मार्क्स इतने आएंगे तो तुम्हें ये वाली टॉय मिलेगी, तो वो बात होती है। दोस्त में भी अगर वो मुझसे लंच शेयर करेगा तो मैं उससे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये होता है सेल्फ इंटरेस्ट में, बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है, कन्वेंशनल लेवल। उसके अंदर भी 2 स्टेज है। पहली क्या है कि प्लीजिंग अदर्स, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय वाला स्टेज है। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि बच्चे वो चीज कहते हैं जो सब लोग बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा बच्चा है, ये अच्छी बच्ची है, तो इस स्टेज में ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके अंदर 4th स्टेज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अंदर बच्चे होते हैं कि लॉ ऑर्डर बना है, ये फॉलो करने के लिए बना है, तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसमें बच्चे ऐसे सोचते हैं, ओके। और उसके बाद हमारा 3rd लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो बहुत ही हाई लेवल होता है। इसके अंदर भी 2 स्टेज होते हैं, ठीक है। स्टेज 5 होता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोसाइटी में अगर हम आए हैं तो कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, ह्यूमन जस्टिस वगैरह, राइट्स वगैरह की बात किया जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो होता है वो यूनिवर्सल एथिक्स वाले होते हैं स्टेज, जिसपे मेनली बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इसमें होता है ह्यूमन राइट के लिए, लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए जो काम किए जाते हैं, क्योंकि रूल बने हैं तो रूल चेंज होने के लिए बने, राइट। तो जो इंसानियत के लिए जो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं वो इन स्टेज पे आते हैं, वो लोग इन स्टेज पे आते हैं, ठीक है। मेनली तो हम 5th स्टेज तक ही रहते हैं, 6th पे वही आते हैं जिन्होंने पूरा अपनी लाइफ वगैरह, जैसे कह सकते हैं आप महात्मा गांधी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, आप कह सकते हैं भगत सिंह, ठीक है। ये सारे जो हमारे महान लोग हैं ये स्टेज पे आते हैं, ठीक है। झांसी की रानी और भी जितने महान लोग हैं, तो इनको कहते हैं कि यूनिवर्सल एथिक पे चलने वाले लोग हैं, कि इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, अदर्स के लिए जीना, उनके लिए कुछ करना, रूल्स चेंज कर देना, तो ये यूनिवर्सल एथिक वाले प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कोलबर्ग की थ्योरी। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि कोलबर्ग ने पहले एक स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, हिंस डायलेमा नाम की, जिसमें उन्होंने स्टोरी सुनाई थी कि एक इंसान होता है, उसकी बीवी को कैंसर जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसकी दवा सिर्फ एक केमिस्ट के पास थी। वो अपना सब कुछ घर वगैरह बेच के वो दवा लेने जाता है, बट उसकी कॉस्ट इतनी थी कि वो ले नहीं पाता, तो वो रिक्वेस्ट करता है, बट सामने वाला कहता है कि तुम पैसे दोगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो वो लास्ट में चोरी कर लेता है क्योंकि उसको अपनी बीवी को बचाना होता है। तो फिर ये स्टोरी सुनाने के बाद जो कोलबर्ग है वो बच्चों से पूछते हैं, अलग अलग स्टेज के, यानी जैसे 5 से 10 साल के बच्चों के, उससे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि उनके अलग अलग आंसर्स होते हैं। छोटे बच्चे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो चोरी करना गलत बात है। उससे बड़े बोलते हैं कि चलो कर लिया कोई बात नहीं। उससे बड़े बोलते हैं कि इंसानियत के लिए कराया तो बुरी बात नहीं है, उसको हमें जेल नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की, ठीक है।